सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। उन सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार जो मेरे से जुड़े हैं और जिनका संपर्क राजस्थान से है। जैसा कि पहले राउंड में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने कुछ स्टूडेंट्स के फॉर्म भरवाए थे पहले राउंड में। जैसे कालीबाई बील छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, विधवा एवं परिपक्वता, मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, इन सब के फॉर्म भरवा लिए थे। ये फॉर्म भरे गए थे 16/8/2023 तक। उसके बाद पोर्टल बंद कर दिया गया था, लेकिन पोर्टल आज फिर चालू कर दिया गया है। 4/10/2023 से लेके ये पोर्टल चलेगा 31/12/2023 तक। 31/12/2023 तक कौन कौन से पोर्टल चलेंगे वो अलग अलग है, सबकी अलग अलग डेट है। ध्यान देना इस बात का कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना ये पोर्टल चलेगा सिर्फ 31/10/2023 तक। कालीबाई बील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ये चलेगा 31/10/2023 तक। उसके बाद एक मुख्यमंत्री एक बालिका दूरस्थ योजना, ये दोनों पोर्टल चलेंगे 31/12 तक। तो जिसको देवनारायण भरना है वो देवनारायण भरेगा 31/10 से पहले। और कालीबाई स्कूटी योजना में सभी जाति के स्टूडेंट्स हैं वो स्कूटी फॉर्म भरते हैं। ये सूचना मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में डाल रखी है, अगर किसी को चाहिए तो डिटेल से वो देख सकता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसने भर दिया, जिसका लिस्ट में नाम है, जिसका नहीं है, वो क्या करे क्या नहीं करे। देखो 2023, 24, 70 में अब ये फॉर्म वापस आवेदन मांगे जा रहे हैं, तो जिसने भर रखा है उसका तो सही है ही। अब नए स्टूडेंट जो रह गए थे वो भर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में भरेंगे, सेकेंड ईयर में भरेंगे। जिनके सेकेंड ईयर में वो स्टूडेंट भरेगा जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है और अब उनकी मार्कशीट भी आ गई, तो अब भरेंगे वो ना। मैं अच्छे से पहले फर्स्ट ईयर का बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और कब तक भरना है ये। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं देवनारायण स्कूटी योजना की। देवनारायण स्कूटी योजना में सभी को पता है एमबीसी और एसबीसी, एसबीसी एक ही कास्ट है, उसकी स्टूडेंट स्कूटी के लिए आवेदन करती है। जिसने कर रखा वो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन जो रह गए थे वो स्टूडेंट अब कर सकते हैं 31/10/2023 तक। इसके प्रमुख डॉक्यूमेंट्स क्या हैं भाई, एक चीज और बताता हूं। अगर आप मेरी कॉलेज में पढ़ते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भराने से पहले एक बार डॉक्यूमेंट जरूर दिखा लेना, ताकि आप भी परेशान नहीं हो या फिर आप भराने के बाद वो फॉर्म आए कॉलेज में फिर हम भी परेशान नहीं हो। तो आपको एक बार हम अच्छे से डॉक्यूमेंट्स बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देवनारायण स्कूटी योजना में फर्स्ट ईयर में पहली बात आपके गैप नहीं होना चाहिए। मतलब आप रेगुलर पढ़ के आ रहे हो, पिछले साल 12वीं किया फर्स्ट ईयर में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले साल 12वीं नहीं कर लेते हैं लेकिन एक साल का गैप दे देते हैं, वो इलिजिबल नहीं है। इलिजिबल वही होगा जो रेगुलर पढ़ता आ रहा है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा ओरिजिनल मूल निवास। मूल निवास की बात मैं बता देता हूं। कोई भी स्कॉलरशिप आप भरते हो, कोई भी फार्म करते हो, आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाएंगे। एक भी डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहला इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है मूल निवास। दूसरा इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आएगा आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र। अगर आपके पिताजी नहीं है तो आपके माताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र बनेगा। और बीपीएल स्टूडेंट्स में आय प्रमाण पत्र का कोई सिस्टम नहीं होता है, बीपीएल को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें चाहिएगा 12वीं क्लास की ओरिजिनल अंक तालिका, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। चौथा इसमें चाहिएगा शपथ पत्र। शपथ पत्र आपको कोर्ट से बनवाना है। शपथ पत्र में बकायदा आपको योजना का नाम भी लिखवाना है कि मैं 2023 में देवनारायण स्कूटी योजना के लिए आवेदन कर रही हूं तथा मैं इस साल 2023-24 में किसी अन्य प्रकार की योजना का लाभ नहीं ले रही हूं। यह भी कुछ लिखवाना पड़ेगा इसमें। 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद आपको बनेगा आपका अध्ययनरत प्रमाण पत्र, महाविद्यालय का अध्ययनरत प्रमाण पत्र, जो आपको कमरा नंबर 26 से मिलेगा, ठीक है। 5 डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद छठा डॉक्यूमेंट्स आपका आता है फीस की रसीद। आपके पास महाविद्यालय की फीस की रसीद होनी चाहिए। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, 12वीं की मार्कशीट और 10वीं की मार्कशीट आपको वैसे चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए।
शपथ पत्र हो गया आपका, अध्ययनरत प्रमाण पत्र, और उसके बाद फीस की रसीद, एडमिशन फीस की रसीद। एडमिशन फीस की रसीद में आपके पास कॉलेज का नाम लिखा हुआ वो वाली चाहिएगी, ठीक है, उस पर मोहर लगी है मित्र की, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन की रसीद में कॉलेज का नाम लिखा होना जरूरी है, ठीक है। ये 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। बाकी जन आधार आपको चाहिए, फोटो इसमें चाहिए कि नहीं। ये आप देवनारायण स्कूटी योजना में आप फॉर्म भरा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो फॉर्म भराने से पहले एक बार फॉर्म चेक, अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हो कॉलेज के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको भी बताए वो सेम ही वहाँ चाहिए अपने कालीबाई में। कालीबाई में अध्ययनरत प्रमाण पत्र और आईडी प्रमाण पत्र होता है। आईडी आपकी नहीं बनी है तो आप अध्ययनरत प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन भर सकता है। देखो, ईबीसी कैटेगरी भर सकती है, एससी, एसटी, ओबीसी और विमुक्त एवं गुमंतु अर्ध गुमंतु समुदाय की जो लड़कियां जो इसमें फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। तो आपकी भी डेट्स 31/10/23 है, वही डॉक्यूमेंट्स हैं। आप अगर ये जानना चाहेंगे कितनी % पे मिलती है, वो मिलती है। देखो, ये हर साल परसेंटेज का सिस्टम चेंज होता है, लेकिन कितनी % पे अपन फॉर्म भर सकते हैं वो आप अपने मेरे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद अपन आती है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना। मुख्यमंत्री भी आप फर्स्ट ईयर में भर सकते हैं, लेकिन वही डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको भी बताए हैं, वही नियम है। आपके गैप नहीं होना चाहिए, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। बस मैं इतनी आपसे कहूँगा आपको कि फॉर्म भरने से पहले आप एक बार अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नज़दीकी ई मित्र पे जाके अपना फॉर्म भरवाएं, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। वरना आप जैसे ही अगर गलत फॉर्म भरेंगे तो आपके कॉलेज के द्वारा आपको ऑब्जेक्शन दे दिया जाएगा कि आपके फॉर्म में ये कमी है, फिर आप ऑब्जेक्शन हटाएंगे और फिर अगर आप नहीं हटाएंगे तो आप इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है जी। और सभी की मार्कशीट आपकी आपको पता है, और मार्कशीट लीजिए। अगर आपने पिछली बार फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा, आपकी स्कॉलरशिप आ गई, तो आप मार्कशीट लीजिए और फिर मार्कशीट अपने उसमें लगानी है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल मार्कशीट लगती है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी समस्या हो, आप अब ये दोबारा पोर्टल ओपन हो गया है, फॉर्म भरने से पहले आप मेरे से आके मिल लेना, मैं आपको बता दूंगा जी, ठीक है जी। स्पेशल तो मैं स्कूटी वाले स्टूडेंट्स के लिए कहता हूं कि स्कूटी वाले जरूर ध्यान दें, फॉर्म भरवाने से पहले अपने डॉक्यूमेंट जरूर चेक करवाएं, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो और मुझे भी दिक्कत नहीं हो। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, नज़दीकी मित्र से भरा सकते हैं, बस डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए आपके पास। बिना किसी जो 6 डॉक्यूमेंट बताए हैं उनके अलावा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप नए भरवाएं, क्योंकि आपको उसके बाद ऑब्जेक्शन आएगा, ठीक है जी। और बाकी अगर कोई सूचना चाहिए तो आप कॉलेज में अगर मेरे पढ़ते हो तो कॉलेज में आके मुझसे मिल सकते हो, मैं बता दूंगा। और अगर आप नहीं आ सकते तो आप इस पे वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।